कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। कॉलोनियल रूल में पेस्टोरल लाइफ पर बहुत बड़ा चेंज आया। पहला, उनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स छोटे हो गए। दूसरा, उनका मूवमेंट रेगुलेटेड हो गया, यानी ब्रिटिश ने ये फिक्स कर दिया कि पेस्टोरल को इस एरिया में वो जा सकते हैं और इस एरिया में वो नहीं जा सकते हैं। इसको कहते हैं रेगुलेट करना। तीसरा है, उनका रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया। चौथा, उनके जानवर कम हो गए, जिससे उनके ट्रेड और क्राफ्ट पर भी असर पड़ा। कॉलोनियल रूल में ये सारे चेंजेस क्यों आए या कैसे आए, ये हम यहाँ आगे देखेंगे। अब पहला है चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कौन कौन से चेंजेस लेके आया। पहला है, कॉलोनियल गवर्नमेंट ये चाहते थे कि जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं उन्हें कल्टीवेटेड लैंड में बदल दिया जाए। लोग लैंड पर जब खेती करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, जिनसे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। यानी कल्टीवेशन अगर एक्सपैंड होगा तो रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। जब कल्टीवेशन ज़्यादा होगा तो जूट, कॉटन, वीट ज़्यादा ग्रो होंगे, जो कि इंग्लैंड को उस समय चाहिए थे। कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए अनकल्टिवेटेड लैंड अनप्रोडक्टिव था, क्योंकि न वहाँ से रिवेन्यू मिल रहा था और ना ही वहाँ कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने उन्हें वेस्टलैंड कहा। वेस्टलैंड रूल बनाकर कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल को गवर्नमेंट ने लैंड दे दिया। इन इंडिविजुअल्स को कई सारे कंसेशन दिए और इन्हें एनकरेज किया कि ये लैंड को सेटल करें। इनमें से कई को विलेज का हेडमैन बना दिया गया। इस तरह से वेस्टलैंड पर गवर्नमेंट ने अपना अधिकार करके पेस्टोरलिस्ट के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि उनके पास ग्रेजिंग लैंड अब नहीं बचे। दूसरा है, कई जगहों पर फॉरेस्ट एक्ट लागू किए। इसके अकॉर्डिंग कई जगह जहां कॉमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर जैसे देवदार या साल के पेड़ मिलते थे, उन्हें रिजर्व कर दिया गया। वहाँ कोई पेस्टोरलिस्ट नहीं जा सकता था। कुछ कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स दिए गए, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ। कॉलोनियल ऑफिशियल्स को ये लगता था कि ग्रेजिंग से सैपलिंग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हर्ड के पैरों के नीचे आकर सैपलिंग मर जाते हैं और पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। फॉरेस्ट एक्ट ने पेस्टोरलिस्ट की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्हें फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया गया और जिनको फॉरेस्ट में जाने दिया गया उन पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई और उन्हें फॉरेस्ट में जाने के लिए एक परमिट दिया गया और उनके जंगल में जाने वहाँ से वापस आने का जो टाइम था उसे भी फिक्स कर दिया गया। अब जब जंगल में हरी हरी घास होती थी तो भी पेस्टोरलिस्ट वहाँ नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन पर फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया गया था और अगर स्पेसिफाइड टाइम से ज़्यादा पेस्टोरलिस्ट फॉरेस्ट में रुकता था तो उसको फाइन पे करना पड़ता था। तीसरा है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स नोमैडिक पीपल पर शक किया करते थे और उन्हें लगता था कि पता नहीं ये पेस्टोरलिस्ट एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटल्ड पॉपुलेशन पर रूल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग एक जगह रहें, जिससे वो उन पर आसानी से रूल कर सकें। जो लोग एक जगह रहने लगे उन्हें गवर्नमेंट शांति प्रिय मानती थी और जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे उन्हें क्रिमिनल मानती थी। 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास किया, जिसके अकॉर्डिंग क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स और पेस्टोरलिस्ट को क्रिमिनल ट्राइब कहा गया और इन ट्राइब को अपने एरिया से बाहर जाने के लिए परमिट लेना होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट रिवेन्यू इनकम एक्सपेंड करने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रही थी। इसके लिए उसने लैंड, कैनल वाटर, सॉल्ट, ट्रेड, गुड और एनिमल पर भी टैक्स लगा दिया। जितने एनिमल ग्रेजिंग करते थे पॉस्चर में, उन सब के लिए पेस्टोरलिस्ट को टैक्स देना होता था। धीरे धीरे ये टैक्स इंक्रीज कर दिया गया और 1815 से 1880 के बीच में ये टैक्स कौन कॉन्ट्रैक्टर कलेक्ट करेगा उसके लिए एक ऑक्शन भी हुआ।
ये कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेस्टोरलिस्ट से वसूल करके थोड़ा सा गवर्नमेंट को दे देते थे, बाकी वो अपने प्रॉफिट के रूप में रख लेते थे। 1880 में गवर्नमेंट ने अपने आप से टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक पास बनाया। ग्रेजिंग ट्रैक के अंदर जाते समय कैटल हर्डर्स को पास दिखाना होता था और वहीं पर उन्हें टैक्स भी पे करना होता था।